दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि एक न एक दिन तो हम सबको मरना ही है। और ये वीडियो देख रहे हर एक बंदे के मन में कभी ना कभी एक ना एक बार ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या होता है हमारे मरने के बाद। वो कैसी दुनिया होती है जिसमें हम जाते हैं, सच में जाते भी हैं या भूत बनकर यहीं पर ही भटकते रहते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार हम यहाँ दोबारा जन्म भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि क्या होता है हमारे मरने के बाद, विद थोड़े से साइंस के तड़के के साथ। तो मैं हूँ हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स वाला स्वैग। तो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हिंदू, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिस्ट सभी में ये माना जाता है कि मरने के बाद हम नर्क या स्वर्ग में जाते हैं। पर अगर मरने के बाद हम नर्क या स्वर्ग में जाते हैं तो इस दुनिया में भूत क्यों हैं? बात तो सही है। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि अगर कोई अधूरी इच्छा लेकर मरता है तो वह एक दूसरे वर्ल्ड या डायमेंशन, जिसे हम हेवन या हेल कहते हैं, उसमें नहीं जा पाता। और गोस्ट बस्टर्स का भी ये कहना है मोस्टली केसेस में उन्हें ऐसी केस मिलते हैं जिसमें स्पिरिट्स मतलब आत्माओं से बात करके उन्हें यही पता चला है कि या तो कोई काम था जिसे वो करने से पहले ही मर गए या वो अपनी डेथ से ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो गोस्ट बस्टर्स को, भूतों को ये थेरेपी देकर समझाना पड़ता है कि जो हो गया वो हो गया। और हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही मानते हैं कि जब किसी बंदे के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार ना हो या ठीक से ना हो तो इस दुनिया से उस दुनिया तक नहीं जा पाता। या एक और मान्यता है कि हर किसी बंदे के मरने का एक टाइम होता है और किसी तरह से वो अपने टाइम से पहले मर जाता है तो उसकी आत्मा अपना सही टाइम आने तक इसी दुनिया में भटकती रहती है। ये तो हुई बिलीव्स और मान्यताओं की बातें। अब देखते हैं कि साइंस और फैक्ट्स क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे मरने के बाद जन्म से ही चल रहा हमारा दिमाग अचानक काम करना बंद कर देता है। पर अगर मैं कहूँ कि एक चीज ऐसी भी है जिसमें हमारे दिमाग के साथ सेम ऐसा ही होता है। दोस्तों, जब हम कोमा में जाते हैं तो हमारे और एक मरे हुए इंसान के दिमाग में ज्यादा फर्क नहीं होता है। और अगर आप जाने कि कोमा से बाहर निकले लोगों ने कोमा में रहते वक्त क्या एक्सपीरियंस किया तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। दोस्तों, हजारों लोग जो कोमा जैसी स्टेट से गुजर चुके थे उन्होंने बयान दिया कि जब वो कोमा में थे तो उन्होंने पहले एक रोशनी देखी थी और फिर वो किसी बटरफ्लाई या पक्षी में बदलकर खुले आसमान में उड़ने लगे। और कुछ लोगों ने तो ये तक दावा किया कि जिस जगह उन लोगों ने अपने आप को पाया वो जगह ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर थी, जहाँ से ब्रह्मांड काफी छोटा और साफ दिख रहा था। और कुछ लोगों ने तो परमेश्वर को देखने तक का दावा किया। पर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम है जो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखा जाता है। इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक जी फोर्स एक्सपेरिमेंट, जो फाइटर जेट पायलट की ट्रेनिंग के टाइम होता है। इस मशीन में बंदे को बिठा दिया जाता है और ये जोर जोर से घूमने लगती है। इसके घूमने की वजह से हमारी बॉडी पर एक फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या जी फोर्स बोलते हैं। और इसकी वजह से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का जाना कम हो जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को वैसी ही चीजें एक्सपीरियंस हुई जैसी कोमा से बाहर आए लोगों ने बताई थी, सिवाय किसी परमेश्वर के दिखने के। इस एक्सपेरिमेंट ने कोमा में दिखने वाली चीजों को महज एक भ्रम बना ही दिया था कि एक नई चीज सामने आई। जी फोर्स एक्सपेरिमेंट में जब लोगों के दिमाग की जांच की गई तो पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एक मरते हुए इंसान की होती है। तो मिले हुए डेटा से हम ये तो जान चुके हैं कि मरने के बाद की दुनिया शायद कैसी होगी, पर बहुत से साइंटिस्ट को ये बात हजम नहीं हुई और वो इस बात की तह तक जाने लगे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि मरने के बाद हम ब्रह्मांड में कहीं दूर चले जाएं, और अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा कैसे मुमकिन है। इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कॉन्शियसनेस को, जिसे हम चेतना भी बोलते हैं। साइंटिस्ट आज तक इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जान पाए हैं। ये हमारे ब्रेन में एक एनर्जी की तरह होती है जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं और वो सारे काम कर पाते हैं जो हमें एक जिंदा इंसान बनाते हैं। अगर हम इसे समझने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर जाएं तो छोटे छोटे न्यूरॉन्स मिलेंगे जो आपस में मकड़ी के जाले की तरह कनेक्टेड रहते हैं। तो साइंटिस्ट के द्वारा इस कनेक्शन की वजह से जब दिमाग के किसी एक न्यूरॉन में कुछ चेंज आता है तो उस चेंज का असर बाकी न्यूरॉन्स में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ जाता है, अगर हम क्वांटम थ्योरी की बात करें तो स्पेस के हर एक पॉइंट पर, इनफैक्ट खाली जगह पर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं और वो सारी क्वांटम इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से। अगर कहीं कोई छोटे से पॉइंट पर चेंज होगा तो उसका असर ब्रह्मांड में कहीं भी देखने को मिल सकता है और इस रिसर्च ने दुनिया हिला दी। इसका मतलब है ब्रेन के न्यूरॉन्स की इन्फॉर्मेशन ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट से जुड़ सकती है और उसे प्रभावित भी कर सकती है। क्या इसीलिए हिंदू और बुद्धिस्ट मान्यताओं में कॉन्शियसनेस मतलब चेतना को ब्रह्मांड का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट बताया गया है?
तो दोस्तों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा ब्रह्मांड में क्वांटम इंफॉर्मेशन में बिखर जाती है और किसी जगह पर जाकर दोबारा मिल जाती है? क्या कल को हम भी कोई ऐसा तरीका ढूंढ पाएंगे जिससे हम भी वो इन्फॉर्मेशन को फिर से एक कर पाएं और उसको किसी कंप्यूटर या रोबोट में डाल सकें? क्या अमर होना इसी का नाम है? खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट्स वाला स्वैग।